नमस्कार, मैं रूपेश कुमार। ईडी की दलील थी चुनाव प्रचार न मौलिक अधिकार है और न संवैधानिक अधिकार, लिहाजा दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जमानत ना दी जाए। ईडी की भरपूर कोशिश थी कि केजरीवाल को जमानत ना मिले और वे तिहाड़ जेल से बाहर ना आ पाएं, कम से कम चुनाव तक। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने आज ईडी की दलील को खारिज कर दिया और अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत दे दी। 1 जून तक केजरीवाल जेल से बाहर रहेंगे और 2 जून को उन्हें सरेंडर करना होगा। 1 जून को 18वीं लोकसभा चुनाव का 7वां और आखिरी चरण है। दिल्ली में वोट 25 मई को डाले जाएंगे। अरविंद केजरीवाल का जेल से बाहर आना जहां आम आदमी पार्टी के लिए संजीवनी है, वहीं भाजपा खेमे खासकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए परेशानी का सबब है। अब चुनाव और भी ज्यादा रोचक होने वाला है, खासकर दिल्ली में। केजरीवाल अब किस तरह से चुनाव प्रचार में बरसेंगे, किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ललकारेंगे, ये देखने वाली बात है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से जेल के अंदर बंद अन्य राजनेताओं को भी राहत मिल सकती है, ऐसी संभावना जताई जा रही है। देश की सरकारी एजेंसियां जब सत्ता के प्रभाव में काम करती हुई प्रतीत हो रही हो, मीडिया सवाल करने की ताकत खो चुका हो, ऐसे में सुप्रीम पावर भारत की न्यायिक व्यवस्था का हस्तक्षेप एक उम्मीद जगाता है। अरविंद केजरीवाल भाजपा के लिए चुनाव में बड़ा खतरा हो सकते हैं। इसका एहसास नरेंद्र मोदी टीम को अच्छे से था, इसलिए चुनाव से ठीक पहले 21 मार्च को अरविंद केजरीवाल को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया। केजरीवाल पर दिल्ली के कथित शराब घोटाले में मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप है। अब इंतजार है आम आदमी पार्टी को कि अरविंद केजरीवाल आज रात बाहर आएंगे या आज रात और तिहाड़ जेल में उनको बिताना होगा। सीबीआई, ईडी और इनकम टैक्स जैसी केंद्रीय एजेंसियों के गलत इस्तेमाल से विपक्षी नेताओं को जेल में डालकर एक तरफा चुनाव में 400 पार के ख्याली पुलाव का अब क्या होगा? अरविंद केजरीवाल के जेल से बाहर आने पर दिल्ली, पंजाब, हरियाणा के चुनाव में जबरदस्त खेला होने की उम्मीद है। देश के अन्य राज्यों में भी यदि केजरीवाल चुनाव प्रचार और सभाओं में जाते हैं, उनका संबोधन भाजपा, खासकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सपनों पर पानी फेर सकता है। इंडिया गठबंधन को भी अरविंद केजरीवाल से मजबूती मिलना तय है। हालांकि 543 लोकसभा सीटों में से 283 सीटों पर वोट डाले जा चुके हैं, लेकिन अभी काफी कुछ चुनावी खेला बाकी है। देखना होगा कि किस तरह से अरविंद केजरीवाल चुनावी प्रचार में उतरते हैं। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की दूसरी पंक्ति की लीडरशिप फिलहाल चुनावी प्रचार संभाले हुए है, लेकिन नेता के बगैर कार्यकर्ताओं का उत्साह कहीं काफूर था। हालांकि अरविंद केजरीवाल के जेल में रहते उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल ने मोर्चा संभाला हुआ था। सुनीता लगातार कार्यकर्ताओं में जोश भर रही थी और दिल्ली की जनता से सीधा संवाद कर रही थी। देखना होगा कि अरविंद केजरीवाल मोदी की हेट स्पीच, हिंदू मुसलमान और नफरत व घृणा की राजनीति का कैसा तोड़ निकालते हैं। रिलीज ऑर्डर तिहाड़ जेल पहुंचते ही केजरीवाल जेल से बाहर आ जाएंगे। आज देर रात या कल सुबह उनके जेल से बाहर आने की उम्मीद है। बड़ा सवाल, केजरीवाल जेल से बाहर आने के बाद पहले कहां जाएंगे? पार्टी दफ्तर, मुख्यमंत्री कार्यालय, दिल्ली की जनता के बीच या अपने घर? बता दें कि केजरीवाल 21 मार्च से जेल में हैं। उन्होंने ईडी और जेल में कुल 51 दिन गुजारे हैं। केजरीवाल को जमानत मिलने से विपक्षी खेमे में खासा उत्साह है। सुनिए क्या बोल रहे हैं नेता। सुप्रीम कोर्ट का इस तानाशाही के अंधकार उन्होंने रोशनी की किरण दिखाई। अरविंद केजरीवाल के बाहर आने से इंडिया गठबंधन का प्रचार, संविधान को बचाने का, लोकतंत्र को बचाने की जो लड़ाई है, तानाशाही को खत्म करने की जो लड़ाई है, ये लड़ाई और मजबूत होगी। लोकतांत्रिक तरीके से हम इस तानाशाही को खत्म करेंगे। मैनू हुणे बहुत वड्डी खुशखबरी मिली है जी। साडे मानयोग नैशनल कन्वीनर दिल्ली के मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी मानयोग सुप्रीम कोर्ट ने उन्होंने जिहड़ी अंतरिम जमानत दे दी है ते साडे जिहड़े जिन्ने भी साडे वर्करां विच खुशी दी लहर दौड़ गई है जी। सारियां दा जिहड़ा हैगा मूड इन्ना ज्यादा जिहड़ियां मतलब खुशी होई है, मैं तुहानूं बयान नहीं कर सकदा। और मिलियंस ऑफ प्रेयर्स हैज बीन आंसर्ड। मैं मानयोग सुप्रीम कोर्ट का धन्नवाद करदा और सानू पूरा कॉन्फिडेंस है जी। जस्टिस हैज टू प्रिवेल। सच नूं बहुत दबाउण दी कोशिश कीती, इन्होंने प्रताड़ित करन दी कोशिश कीती और तुसीं देखियो हुण जिहड़ी आम आदमी पार्टी दी
ਜਿਹੜੀ ਕੰਪੇਨ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰ ਆਣਗੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਓ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਲਵਾ ਦੇਖਿਓ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਤਿਆਰ ਹੈ ਜੀ। ये जो डिसीजन कोर्ट का है सही है। जो प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने उनको चुनाव प्रचार करने से रोकने की चेष्टा की थी, ये जो भारतीय जनता पार्टी की नीति थी रहे कि पूरे देश में ओपोजिशन के जितने भी लीडर हैं उसको जो है जेल के सलाखों के पीछे लगा दो, उसको जो है किसी भी प्रकार से चुनाव प्रचार में जाने से रोक दो। तो एक बिन लोकतांत्रिक उन्होंने जो परंपरा शुरू की, तानाशाही जो शुरू की थी, उसके पर आज कहीं ना कहीं रोक लगी है। बने रहिए अनसुनी आवाज के साथ। अनसुनी आवाज को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार।